आपको बता दें, अब खबरों में बात कर लेते हैं आरएसएस की, जिसको लेकर कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं प्रियांक खरगे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, एक्शन लिया है। और ऐसे में प्रियांक खरगे की तरफ से एक खत लिखा गया है जिसमें आरएसएस की शाखाओं को लेकर जानकारियां मांगी गई हैं। आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखा, जिसमें मोहन भागवत से संगठन की कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और खर्चों को लेकर जानकारी मांगी। 2 पन्नों के इस पत्र में खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में आरएसएस की 60,000 से अधिक शाखाएं और उससे जुड़ी गतिविधियां संचालित हैं। ऐसे में इतने बड़े संगठन का कानूनी निगरानी से बाहर रहना उचित नहीं है। I am very clear. I have raised some legal issues. I have asked some constitutional questions. Let Mr. Mohan Bhagwat answer. Let the RSS answer. Why should I answer? They are the ones, right, who are not registered. वो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे करके मैं कैसे बता सकता हूँ? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे का खत मिलते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पलटवार किया और कर्नाटक सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. संघ प्रमुख यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार जनता के बीच आरएसएस को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, अब खबरों में बात कर लेते हैं आरएसएस की, जिसको लेकर कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं प्रियांक खरगे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, एक्शन लिया है। और ऐसे में प्रियांक खरगे की तरफ से एक खत लिखा गया है जिसमें आरएसएस की शाखाओं को लेकर जानकारियां मांगी गई हैं। आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखा, जिसमें मोहन भागवत से संगठन की कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के स्रोत और खर्चों को लेकर जानकारी मांगी। 2 पन्नों के इस पत्र में खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में आरएसएस की 60,000 से अधिक शाखाएं और उससे जुड़ी गतिविधियां संचालित हैं। ऐसे में इतने बड़े संगठन का कानूनी निगरानी से बाहर रहना उचित नहीं है। I am very clear. I have raised some legal issues. I have asked some constitutional questions. Let Mr. Mohan Bhagwat answer. Let the RSS answer. Why should I answer? They are the ones, right, who are not registered. वो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे करके मैं कैसे बता सकता हूँ? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे का खत मिलते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पलटवार किया और कर्नाटक सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. संघ प्रमुख यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार जनता के बीच आरएसएस को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।